मालेगाव येथे भारतीय जनता पार्टी तर्फे मालेगाव मध्य विधानसभा वॉर रूमचे उद्घाटन मोठ्या दिमाखात संपन्न। मालेगाव दिनांक 15 ऑगस्ट 2023 रोजी मालेगाव मध्य विधानसभा वॉर रूम उद्घाटन समारंभ प्रदेश महामंत्री भाजपा महाराष्ट्र माननीय विजयजी चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले। तसेच या प्रसंगी खासदार सुभाषबाबा भामरे व भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेश नाना निकम, निलेशजी कचवे जिल्हाध्यक्ष, श्री सुनील आबा गायकवाड मालेगाव मध्यवर्ती विधानसभा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी मालेगाव महानगर, एजाज शेख अल्पसंख्याक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व सर्व भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वॉर रूमच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपल्यामध्ये उद्घाटक म्हणून उपस्थित झालेले प्रदेशाचे नेते महामंत्री आदरणीय विजयभाऊ चौधरी, आपले सर्वांचे लाडके खासदार आदरणीय सुभाषबाबा भामरे, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश नाना निकम, मला या मालेगाव मध्यमध्ये ज्यांची मोलाची साथ या ठिकाणी मिळते असे अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष एजाजभाई शेख, आपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष निलेशजी कचवे, मनीषाताई पवार, लके आबा गिल, दादा जाधव, मदन गायकवाड, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सुरेखाताई, शहराध्यक्ष पठाडेताई, उपस्थित इब्राहिम शेख, एकलाख नागा साहेब, राहुलजी सोनवणे, सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर तो आज की तारीख में 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदार संघों में इस तरीके का वॉर रूम का उद्घाटन या आज दिन भर में संपन्न होने वाला है। उसी के तहत या मालेगांव मध्य का वॉर रूम का उद्घाटन आदरणीय विजयभाऊ चौधरी इनके करकमलों द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ है। आपको मैं एक बात समझा दूं, जैसा आज मालेगांव बाह्य का भी वॉर रूम का उद्घाटन है, लेकिन मालेगांव बाह्य में हर एक को पता है कि वॉर रूम के माध्यम से कौन से काम किए जाते हैं। अभी हमारा ये सफर है, पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता तो हमारा झंडा लेके चलते थे, लेकिन 2 महीने पहले जब मेरे मालेगांव मध्य के लिए निवडणूक प्रभारी करके नियुक्ती हुई, सरकारने आपलं वजन आमच्या बाजूने त्या ठिकाणी टाकावं एवढी विनंती या निमित्ताने मी आपल्यासाठी करेन। आम्ही या मालेगाव शहरामध्ये जो आमचा पवारवाडीचा भाग आहे, सर्वे नंबर 111 पवारवाड़ी, इसमें हमने 7 करोड़ का एक 30 बेड का हॉस्पिटल का वहां पर हमने नियोजन किया और वैसा प्रस्ताव हमने वहां पर भेजा हुआ। हमने कुछ बड़े बड़े रास्ते लिए हैं, कुछ शादी हॉल के काम यहाँ पर हमने दिए हैं, कुछ गार्डन दिए हुए हैं, और ये सब काम लगभग 70 से 80 करोड़ के दरमियान के ये सब सारे काम है। और इनकी जितनी जल्दी मंजूरी होगी उतना हमको आगे काम करने में आसानी होगी, क्योंकि ये सबको पता चल गया है मालेगांव वालों को। इन्होंने कभी या कांग्रेस को चुन के दिया, कभी एमआईएम को चुन के दिया, एक बार उनको चांस देते, एक बार इनको चांस देते, ऐसा करते करते आदला बदली करते करते अभी इनकी ये हालत हो गई है कि ये खुद बदलना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे बीजेपी के नाम से बीजेपी को गाली देके हमारा सिर्फ वोट लिया जाता है और बाद में इनका वोट सीधा बीजेपी को ही जाता है, तो उससे अच्छा डायरेक्ट बीजेपी को क्यों ना वोट दिया जाए। ऐसी मानसिकता हमारे मुस्लिम भाइयों की अभी बनते यहाँ पर नजर आ रही है, और इसके लिए हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, विकास कामों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और आने वाले समय में जैसा हमने आपको आश्वासन दिया है
कि हम 10 गुना वहां पर काम करके आपको दिखाएंगे। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हमारा जो स्पीड अभी ये 2 महीने में हुआ है, हम आपको अगले हर महीने यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, हर महीने आपको हमारी बढ़ती ताकत आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम पर विश्वास करो और हमारे काम यहाँ पर हमारे मालेगांव वासी, अगर आप देखोगे कभी हम आपको मालेगांव शहर का दौरा भी कराएंगे। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कचरा इस साइड में, मतलब हमारे तरफ वार्ड में अगर थोड़ा सा कचरा है तो माँ बहने के फोन चालू हो जाते हैं। लेकिन विजय भाऊ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उधर मैं जो गली कुचे में वहां घुमाऊं तो इतने बदतर हालात, लोग कैसे रहते होंगे, ये मतलब आपको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। एक बार आपको मैं वहां पर दौरा कराऊंगा, दिखा दूंगा। बहुत ज्यादा काम करने की वहां पर जरूरत है और हम आने वाले समय में अच्छा काम करके वहां पर दिखाएंगे। आपका साथ हमारे साथ में है, सुभाष जी भामरे साहब का आशीर्वाद हमारे साथ में है, इसलिए हमें ये जो इतना बड़ा आह्वान आपने हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है, हम आने वाले समय में बिल्कुल आपको ये दिखा देंगे। बस आज आप करीबन हमें 1:30 बजे का टाइम दिया था और हमने लोगों को 12 बजे का टाइम दिया, लेकिन आपको आने में वहां से 2 बज गए निकलने में। बुधुलिया में एक बड़ी रैली थी इसके कारण से, और ये अभी हमारे साथ में तीसरा टाइम है। सारे मालेगांव वाले अभी जानने लग गए कि आवा तरफ अगर प्रोग्राम है तो कम से कम 3 घंटा वेटिंग करना है और उसके बाद में प्रोग्राम में 2 घंटा, मतलब 5 घंटे का टाइम निकाल के पूरे लोग आते। क्योंकि इदरीस भाई मुल्तानी का कार्यक्रम है, वो भी 4 घंटा लेट आए थे। पीछे हमारी ताई भारती ताई, उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा थी वो भी 4 घंटा लेट आई थी। लेकिन हमारे सारे प्रोग्राम, इदरीस भाई मुल्तानी ने भी हमारे प्रोग्राम को लेकर बाद में काफी तारीफ की। इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया मालेगांव शहर में। इस तरीके से बस हम यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। पार्टी यहाँ पर अपना झंडा, आपने देखा हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पर सबने अपने हाथ में झंडा लिया हुआ है, बस आपके सिर्फ हाथ चाहिए साथ में। इतनी बात करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोड़ने का जो सिलसिला चालू किया है, मतलब वो भी मैं एक शहर में यहाँ पर बयान करना चाहूंगा, कोशिश करूंगा। अभी अगर तुम्हारे साथ में काम करना है तो तरीके भी मुझे अपनाने पड़ेंगे, शेरो शायरी भी करने पड़ेंगे। हमारे गांव में विजय जी गुंडागर्दी भी बहुत चलती है। आपको तो पता है कि हमारा मालेगांव कभी दंगों का शहर करके पूरे देश भर में बदनाम था, लेकिन 20 सालों में हमने हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक ताना बाना की तरह, जैसा हमारा यहाँ का जो कपड़े का उद्योग है पावरलूम, तो उस तरीके से हमने अभी एक दूसरे को, एक ने ताना और एक ने बाना बनके एक नया कपड़ा, एक तिरंगा बुनने का काम यहाँ पर हमने हाथ में लिया हुआ है। इसी के तहत जो हमने काम चालू किया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। 2 महिन्यामध्ये आम्ही शेकडोनी कार्यकर्ते या ठिकाणी जोडलेले आहेत। बावनकुळे साहेबांना आणि आपल्याला आम्ही या ठिकाणी एक वचन दिलेलं आहे की येणाऱ्या या भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने संपूर्ण भारतातला सगळ्यात कमजोर मतदारसंघ हा आमचा मालेगाव मध्य मतदारसंघ आहे। कारण आमच्या मालेगाव मतदारसंघामध्ये गत 2 निवडणुकीमध्ये एकदा 4800 आणि एकदा 5300 अशी मतं मिळालेली आहेत बाबा। आता मात्र आम्ही संकल्प केला आहे की या मालेगाव मध्यमधून आम्ही किमान 50,000 मतं या ठिकाणी काढण्याचा प्रयत्न करू आणि आपल्याला या ठिकाणी आणखी एक आश्वासन असं देऊ की येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये आमचा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा महापौर कसा बसेल या दृष्टीने आम्ही या ठिकाणी कामाला सुरुवात केलेली आहे। यासाठी आम्हाला, बाबा तर आमचे पालक आहेत, पण आपली सुद्धा या ठिकाणी, आमची या ठिकाणी मालेगावकरांची, या मालेगाव मध्येची वकिली या ठिकाणी आपण प्रदेशाकडे करावी, देवेंद्र भाऊंकडे करावी, बावनकुळे साहेबांकडे करावी। कारण आज आपल्याच माध्यमातून आम्हाला काही आठवड्यांपूर्वी
एक 14-15 हेड मधून काही कामं सुचवण्याचा या ठिकाणी निवडणूक प्रमुखांना अधिकार दिला आणि प्रस्ताव मागवले गेले। त्या पद्धतीचे प्रस्ताव जवळपास आम्ही 15-20 दिवसापूर्वी बावनकुळे साहेबांच्या ऑफिसला आम्ही त्या ठिकाणी ते सादर केले। त्यांनी ते प्रस्ताव तिथून पुढे मंत्रालयामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटला जवळपास जाऊन पोहोचले। आता आम्हाला त्या ठिकाणी समन्वयक दिलेले आहेत आणि या समन्वयकाच्या माध्यमातून पार्टीचा मालेगाव दोघंही विधानसभेचा वॉर रूमच्या आजच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर आसीन भारतीय जनता पार्टीचे नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्राध्यापक निलेश कचवे सर, या विभागाचे अतिशय लोकप्रिय आणि ज्यांनी भारतीय सैन्याचं नेतृत्व केलं, रक्षा मंत्री म्हणून ज्यांनी अतिशय ताकदीनं काम केलं, ते कार्यसम्राट खासदार डॉक्टर शिवाजी भामरे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे नेते ज्यांनी अतिशय ताकदीनं भारतीय जनता पार्टी इथे वाढवली, ते सुरेश नाना निकम, ज्यांनी या कार्यक्रमाचं अतिशय देखणं आयोजन केलं, ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके परमस्नेही सुनीलाबा गायकवाड, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सन्माननीय दादासाहेब जाधव, लकीजी आबा, मनीषाताई पवार, आमच्या नंदुरबारचे आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाचे सन्माननीय उपाध्यक्ष एजाजभाई देवाजी पाटील, मदन बापू गायकवाड, सुरेखाताई जिबुसे, पठारेताई, राहुल सोनवणे, एकलव्य नागा साहब, इब्राहिम शेख, जय फुलवानी आणि उपस्थित तमाम माझ्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपल्याला स्वातंत्र्य दिनाच्या मनोपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आजच्या या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं संपूर्ण देशाभर वेगवेगळ्या प्रकारचे राष्ट्रहिताचे कार्यक्रम साजरी केले जात आहेत। सकाळी आपण सगळ्यांनीच राष्ट्रगान गायलं, आपल्या देशाचा ध्वज, तिरंगा ध्वज, त्याला सलामी दिली, त्याला नमन वंदन केलं आणि अशा प्रकारचा आनंद उत्सव स्वातंत्र्याचा आपल्याला बनवण्याच्या संदर्भातली संधी अनेक शहीदांच्या त्यागातून, बलिदानातून आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झाली। जुलमी इंग्रजी सत्तेनं देशाला गुलाम केलं, परकीय इंग्रजांनी आमच्यावर या ठिकाणी अत्याचार केलेत, आमचा देश लुटून घेऊन गेलेत, परकीय गुलामगिरीतून आमच्या देशाला या ठिकाणी मुक्त केलं पाहिजे, या राष्ट्रीयत्वाचा भावनेतून अनेक क्रांतीवीरांनी जुलमी इंग्रजी सत्तेच्या विरोधात या ठिकाणी लढा पुकारला। अनेक हिंदू, मुसलमान, शीख, ईसाई सारे भाई भाई म्हणत मोठ्या ताकदीनं इंग्रजांना या ठिकाणी सांगितलं की चले जाओ, आणि अशा अनेक क्रांतीवीरांना या स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली। अनेकांचे घर संसार या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेत, मुसलमानांचे हात कापले, हिंदूंचे पाय कापलेत। ही लढाई लढत असताना अक्षरशः आपलं आयुष्य बेचिराग केलं, तरी आपला नेक इरादा स्वातंत्र्य लढ्याचा या नरवीरांनी, शूरवीरांनी, क्रांतीवीरांनी सोडला नाही आणि त्यांनी केलेल्या प्रचंड त्यागामुळे, बलिदानामुळे आज आम्हाला
स्वातंत्र्य या ठिकाणी प्राप्त झालं. स्वातंत्र्य राजकीय आम्हाला प्राप्त झालं, परंतु आमचा देश आर्थिक गुलामगिरीमध्ये आजही यापूर्वी म्हणजे 2014 पूर्वी खितपत पडलेला होता. परंतु विश्व गौरव ऋषितुल्य नेतृत्व नरेंद्र मोदीजींना आपण 2014 मध्ये या देशाची धुरा दिली, पंतप्रधान केलं आणि या प्रधान सेवकानं बघता बघता भारताला जगामध्ये 12व्या क्रमांकावरनं या ठिकाणी 5व्या क्रमांकावर महाशक्ती आर्थिक शक्ती म्हणून आणण्याच्या संदर्भातली अतिशय महत्वाची भूमिका अदा केली. सबका साथ, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, ये 3 ब्रीद वाक्य को साथ में लेते हुए भगवान नरेंद्र मोदी जी ने सबको विश्वास भी लिया. हर एक कोई बिंदु 130 कोटि हमारे देशवासी, उनका भला हो, उनका विकास हो, देश में रहने वाला हर समाज का, हर मजहब का व्यक्ति हो, उसने प्रगति करना चाहिए. ये मानवतावादी सोच रखने वाले हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाने का एक बड़ा अभियान चला है. उसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही है. मित्रों, भाई और बहनों, हमारे सांसद हमारे सुनील जी आबा और हमारे जिलाध्यक्ष कचवे जी ने यहां पे कहा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मुसलमान भाइयों को हमेशा डराया जाता है, धमकाया जाता है. मोदी आपके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ. भारतीय जनता पार्टी ये केवल हिंदुओं की पार्टी है. इस तरीके के लोग, कांग्रेसी लोग हमारे मुसलमान भाइयों को डराते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोरोना का काल था, सारा विश्व सदमे था, डर गया था, उस समय विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट थे उनको प्रोत्साहित किया, उनको सपोर्ट किया, उनका मनोबल बढ़ाया और हमारे देश में ही कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली टीका लस यहां पे उपलब्ध कराई, तैयार करा. और मोदी जी ने कहा कि हमारे 130 कोटि हमारे भारतीय नागरिकों की जान बचने चाहिए, उनको लस यहाँ पे मिलनी चाहिए और वो लस भी मुफ्त में मिलनी चाहिए. ये देने का काम मोदी जी ने किया. मोदी जी की लस थी, इसके लिए हमारी जान बच गई. इसके लिए मोदी जी हमारे लिए अल्लाह के समान है, भगवान के समान है. लेकिन कुछ लोग उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं. उनको ये आप सवाल पूछिए कि मोदी जी की लस थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमें लस उपलब्ध कराई, इसके लिए हमारी जान यहाँ पे बच गई, हमारा परिवार बच गया. इतना नहीं है भाई और बहनों, कोरोना के काल से अभी तक हमारे हर भाइयों को, देशवासियों को, मालेगांव के हर गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में अनाज आज भी मिल रहा है. मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? तो ये मोदी जी ने बोला कि ये मुसलमान है इसको मत दो, ये हिंदू है उसको दो, ऐसा कभी नहीं बोला. लेकिन ये कांग्रेस के लोग, MIM के लोग आपको गुमराह करते हैं. कई बातें हैं, समय पे और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सुनील जी आबा, इनके माध्यम से आज वार रूम का यहाँ पे उद्घाटन किया गया. इस वार रूम के माध्यम से अनेक योजनाएं हमारे सुनील जी आबा जो है आप तक पहुंचाने का काम करेंगे. आपके छोटे बड़े काम हो, मसले हो, कई शासकीय निजी कार्यालय में आपके प्रलंबित फाइलें हो, वो निकालने के लिए सुनील आबा हमेशा काम करते. मैं देख रहा था, मैं ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय में भी इन्होंने मेरा बहुत बड़ा स्वागत किया था. बाद में उन्होंने अनेक उत्सव में मुझे यहाँ पे बुलाया. लेकिन काम करने वाला आदमी है, गरीबों का मसीहा,
सर्वसामान्य गरीब वंचित पीडित घटक यांना न्याय देण्याच्या संदर्भातली भूमिका सन्माननीय सुनील आबा या ठिकाणी प्रामाणिकपणाने निभावतात। मला काल एका कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं मागच्या आठवड्यामध्ये ते लई भाऊक झाले। इतका ताकदीचा माणूस भाऊक कसा होऊ शकतो? परंतु अनेक वर्ष जेव्हा पार्टीचं काम करणारा माणूस कधी कधी वाटतं की अरे हे माझा मनाच्या विरोधात होतो, तेव्हा त्याचा अपेक्षा भंग होतो आणि अशा प्रकारचा भाऊक होतो। परंतु सुनील आबा, तुम्ही काळजी करण्याचं काही कारण नाही, तुम्ही चिंता करू नका। भारतीय जनता पार्टीचे माननीय आपले नेते देशामध्ये असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचं या ठिकाणी कल्याण झालं पाहिजे, भलं जायला पाहिजे। रस्ते असतील, सार्वजनिक शौचालय असतील, हायवेचे असतील, ग्रामीणचे असतील, शहराचे असतील, शेतकरी असतील, व्यापारी असतील, विद्यार्थी असतील, प्रत्येकाचा या ठिकाणी मूलभूत प्रश्न सुटले पाहिजे, अशा प्रकारचा विचार यांचा त्या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून निश्चितपणानं सुभाष बाबा भामरे यांचं काम महाराष्ट्रातील 48 खासदारांमध्ये अव्वल दर्जाचं आहे, हे देखील या ठिकाणी मी नमूद करतो। आज आमचे सुरेश नाना हे जिल्हाध्यक्ष होते, त्यावेळेस मी या नगरीमध्ये आलो होतो महामंत्री झाल्यानंतर, आणि देवा पाटील अक्षरशः रात्री 1 वाजेपर्यंत माझी वाट पाहत बसले। मी त्यांना म्हटलं, अरे एवढ्या रात्रीपर्यंत तुम्ही कशाला थांबलात? आणि त्याच्या आदल्या दिवशी मला देवा पाटील आणि मित्र राहुल वगैरे सगळे मला भेटायला आले धुळ्याला, आणि थोडंसं अंतर्गत पार्टीमध्ये असतात मतभेद, थोडं किंतु परंतु असतो। ते म्हणे आम्ही येणार नाही वगैरे वगैरे। म्हटलं तुम्ही आला नाहीत तर हा पार्टीचा विचाराचा विरोधात द्रोह असेल। आणि जेव्हा मी बैठक सुरू झाली तर मला ते समोर बसलेले दिसले, मला समाधान झालं। मित्रांनो, जो भारतीय जनता पार्टीसाठी पार्टीचा विचाराला आपले राग लोभ, आपले द्वेष, हेवे दावे बाजूला या ठिकाणी बाजूला ठेवून काम करतो, तो जिल्हाध्यक्ष म्हणून सुद्धा या ठिकाणी विराजमान होतो। जर कचवे सर त्या दिवशी बैठकीत दिसले नसते तर आज या ठिकाणी व्यासपीठावर सुद्धा या ठिकाणी दिसले नसते, हे देखील निश्चितपणानं सांगतो। म्हणून पार्टीच्या विचाराशी निगडीत काम करा। पार्टी कशी मोठी येईल, पार्टीची उंची कशी मोठी होईल, सगळ्यांना घेऊन चला। काटेरी मुकुट आहे जिल्हाध्यक्षपद, हे काही शोभेचं पद नाही, हा काटेरी मुकुट आहे। म्हणून मी सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करेल, तुमचे लाख मतभेद असतील, विचाराची या ठिकाणी फरक असेल, परंतु आपल्या राज्याचे अध्यक्ष माननीय बावनकुळे साहेबांनी कचवे सरांना या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी घोषित केलेला आहे। मी देखील आणि डॉक्टर सुभाष भामरे साहेब सुद्धा जर मालेगाव मध्ये आले, आम्ही दोघं जण, तर कुणाचा नेतृत्व खाली काम करू? जाधव सर, कचवे सरांचा नेतृत्व खाली काम करू। त्यामुळे आपली पार्टी ही जिल्हाध्यक्ष ओरिएंटल पार्टी आहे, याची सगळ्यांनी निश्चितपणानं काळजी घ्यावी, अशा प्रकारची विनंती करत असताना सन्माननीय सुनील आबा, तुम्ही ताकदीनं या ठिकाणी काम करत राहा। तुमच्या अडचणी ज्या ज्या असतील त्या दूर करण्याच्या संदर्भातली जबाबदारी माझी आणि माननीय खासदार सुभाषजी भामरे साहेब यांची आहे। पुढील काळामध्ये तुमचं भवितव्य चांगलं आहे, तुमचं काम उत्तम आहे, तुम्ही अतिशय डॅशिंग फुल आहात। प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेतली आणि 50 बुथावरनं तुम्ही 250 बुथ पर्यंत त्या ठिकाणी मजल मारली, ही साधी गोष्ट नाही आहे, ही मोठी गोष्ट झाली। मगाशी मी आबांशी चर्चा करत असताना त्यांनी बूथच्या संदर्भातल्या या ठिकाणी अगदी 0 मिनिटात मला निवेदन सांगितलं, आणि माझं लक्षात आलं की सुनील आबांकडे ही जबाबदारी आल्यापासून सुनील आबा तन मन धन समर्पित भावनेनं लोक कल्याणाचा ध्यास घेऊन या ठिकाणी कशा पद्धतीनं काम करतायत, पार्टीची उंची वाढवतायत आणि लोकांसाठी काम करतायत। अशा प्रकारे काम करणारे सुनील आबा यांच्या पाठीशी आपण सगळ्यांनी उभे राहावे, आपण सगळ्यांनी त्यांना आशीर्वाद द्यावे, अशा प्रकारची विनंती करतो। आणि आजच्या वॉर रूमचं या ठिकाणी उद्घाटन झालंय, अशा प्रकारचं मी घोषणा करतो आणि माझा 2 शब्द थांबवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विजयजी चौधरी साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष
भाजपा के ज्येष्ठ नेते आदरणीय सुरेश नाना निकम, नवनिर्वाचित मालेगांव जिला के अध्यक्ष प्राध्यापक नीलेश जी कचवे सर, अल्पसंख्यक इलेक्शन प्रमुख किया गया विजय जी शुरू में नाराज थे, लेकिन चैलेंज सामने आए तो स्वीकारना उनकी फितरत रही है और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। वाकई मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज वार रूम का उद्घाटन किया, एक बेहतरीन वार रूम। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, विजय जी आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, हमारे मालेगांव मध्य में ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और धुले भी हमारे ऐसे ही हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी मुसलमान भाई बहन रहती हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि मैं जब डॉक्टर था, सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे मुस्लिम समाज के रहा करते थे और मैं क्या किया हूँ, कैसे किया हूँ, मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं, यही लोग उसके साक्षी है। इनके रिश्तेदार अगर धुले में हैं तो वो बताएंगे, डॉक्टर सुभाष भामरे। अब दो बार मैं इस कंस्टिट्यूंसी में से चुन के आया हूँ खासदार के लिए। और आपके मालूमात के लिए बता देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने और पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट के चौखट पे मत्था टेक के बोले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस 9 साल में सबसे ज्यादा योजनाएं बनाई हो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हमारे बहनों के लिए। और आपको बता दूं, इस योजना से गरीबों का, मजलूमों का जो फायदा हुआ है, दुनिया की तारीख में इससे बढ़िया उदाहरण कहीं पे भी नहीं है। गरीबों के लिए योजना देते हुए उन्हें ये सोचा नहीं एक वर्ग विशेष के लिए मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे देश में जो रहता है वो मेरा है। मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। आप जानते हैं कि दौर आया था, बहुत ही खतरनाक दौर आया था, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई थी, कोरोना के वक्त विजय जी आपसे कहना चाहता हूं, तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उठावा के उद्धव जी क्वारंटाइन हो गए थे उनके घर में, और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन तक था, लोगों में जाके काम करता था। फिर उसमें हमारे आवा है, नीलेश जी कचवे है, देवा पाटिल है, इन सभी लोगों ने, नाना साहब निकम है, इन सभी लोगों ने मदद करते हुए कभी ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। 80 करोड़ जनता के लिए उस दिन से आज दिन तक फ्री में राशन मिला। मैं जानना चाहता हूं मेरे बहनों से, फ्री में से राशन आपको मिला कि नहीं? सबको मिला। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि एक वर्ग विशेष में बांटो, यहां मत बांटो। इनकी दहाड़ से हर कुत्ते घबराते हैं, दुनिया भर के मर्द मुजाहिद लोगों में सुनील आबा नंबर 1 कहलाते हैं। ताली के गूंज में उनका इस्तेमाल कर।